आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धक्का मुक्की मामले में बीजेपी ने की शिकायत तो राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हुआ। दोस्तों सांसद के मकर द्वार के पास हुए धक्का मुक्की कांड में बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जहाँ पे पुलिस ने केवल BNS की धारा 109 हटाई है। बाकी सभी धाराएं वही हैं जो शिकायत में दी गई हैं। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, जहां पे इसमें उनकी पार्टी के 2 सांसदों को चोटें आईं। इसके साथ ही राज्यसभा में बीजेपी की महिला सांसद ने राहुल गांधी के खिलाफ राज्यसभा के सभापति से शिकायत की है, जहां पे बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर दिल्ली पुलिस अभी जाँच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला बोला, महिलाओं की भलाई के लिए है, कानून है ना कि पति से जबरन वसूली करने को। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कानून के सख्त प्रावधान महिलाओं की भलाई के लिए हैं, न कि उनके पतियों को दंडित करने, धमकाने की और उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने के लिए। जहां पे जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि हिंदू विवाह एक पवित्र प्रथा है जो परिवार की नींव है, न कि कोई व्यावसायिक समझौता। जहाँ पे पीठ ने कहा कि विशेष रूप से वैवाहिक विवादों से संबंधित अधिकांश शिकायतों में दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और विवाहित महिला से क्रूरता करने सहित भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं को लगाने के लिए शीर्ष अदालत ने कई मौकों पर फटकार लगाई है। महिला ने मांगा 500 करोड़ गुजारा भत्ता तो सुप्रीम कोर्ट ने दिलाए 12 करोड़ रुपए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक मामले की सुनवाई में महिला द्वारा पति से गुजारा भत्ता के रूप में 500 करोड़ रुपए दिलाने की मांग की गई, तो अदालत ने दावे को दरकिनार करते हुए पति को 12 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। जहाँ पे न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने एक दूसरे से अलग रह रहे जोड़े के विवाह को भंग कर दिया और कहा कि अब इसमें इतनी दरार आ गई है जिसे भरा नहीं जा सकता। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी सांसद मेहताब होंगे JPC के चेयरमैन और आज होगा टीम का ऐलान। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी BJP के सांसद भर्तृहरि मेहताब को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव वाले 2 विधेयकों का परीक्षण करने संबंधी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष बनाने पर विचार किया जा रहा है, जहां पे सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि आज राज्यसभा के 10 सदस्यों के साथ वन नेशन वन इलेक्शन पर बनने वाली JPC की टीम की घोषणा हो सकती है और वहीं पर ओडिशा के BJP सांसद भर्तृहरि मेहताब को JPC का चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। नितिन गडकरी बोले EV मार्केट 5 साल में 5 करोड़ नौकरियां देगी। दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना कि वर्ष 2030 तक भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 20 लाख करोड़ रुपए तक का होगा और तेजी से बढ़ रहे EV बाजार से समूचे क्षेत्र में देश भर में 5 करोड़ नौकरियां भी पैदा होंगी, जहां पे सरकार इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को प्रोत्साहन देने की दिशा में प्रतिबद्ध है, जिसके चलते देश में यह उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हत्या की साजिश का लगाया आरोप तो देर रात पुलिस स्टेशन से गुप्त लोकेशन पर शिफ्ट किए गए BJP नेता CT रवि। दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस की महिला मंत्री पर अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तार BJP के MLC CT रवि की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जहां पे आरोप है कि उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर को अपशब्द कहे थे। जहां पे गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें बेलगावी में कनकपुर पुलिस स्टेशन में रखा गया था, लेकिन रात को उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया और उनके अगले लोकेशन की जानकारी गुप्त रखी गई है। उत्तराखंड में जल्द बनेंगे ड्रोन पोर्ट और कॉरिडोर, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा तैयार। दोस्तों हाल में DGCA से अनुमति मिलने के बाद ITDA ने उत्तराखंड में ड्रोन पोर्ट और ड्रोन कॉरिडोर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके साथ ही ड्रोनों के ट्रैफिक प्रबंधन के लिए भी मानव रहित यातायात प्रबंधन सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। दरअसल ITDA ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ड्रोन के टेकोनफ, लैंडिंग और रखरखाव के लिए ड्रोन पोर्ट का डिजाइन बनाने और उसे विकसित करने और संचालित करने के लिए काम शुरू कर दिया है। स्कूल के वॉशरूम में मिला कैमरा, जहां पे डायरेक्टर लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था मोबाइल पर। दोस्तों नोएडा सेक्टर 70 स्थित एक प्ले स्कूल के वॉशरूम में हिडन कैमरा लगा हुआ मिला, जहां पे जब एक महिला टीचर ने इस कैमरे को पकड़ लिया तब स्कूल में काफी हंगामा हुआ। इसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंचा। महिला टीचर की शिकायत पर कोतवाली फेज 3 पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया, जिसके बाद आरोपी डायरेक्टर नवनीश सहाय को गिरफ्तार कर लिया और फिर इस मामले की जाँच पुलिस विभिन्न पहलुओं पर कर रही है। अंबेडकर पर विपक्ष का नया नैरेटिव, जहां पे अमित शाह के बयान से भड़के लालू तेजस्वी और बिहार में विपक्ष को मिला चुनावी मुद्दा। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया, जहां पे बयान में उनकी नीयत अंबेडकर के अपमान की तो कतई नहीं रही, लेकिन अंदाज ऐसा था कि विपक्ष को उन पर हमलावर होने का मौका मिल गया। जहां पे बिहार में RJD इस मामले पर अधिक मुखर हो गया है और लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह के बयान को अपने अंदाज में आगे बढ़ा दिया है, जहाँ पे लालू ने कहा कि अमित शाह ने उनके भगवान का अपमान किया है और अंबेडकर जी को भगवान बताते हुए अमित शाह के बयान की न सिर्फ लालू ने निंदा की, बल्कि उन्हें सियासत से संन्यास लेने की सलाह दे डाली।
संसद परिसर में हुई घटना के बाद अध्यक्ष ओम बिरला का बड़ा फैसला। दोस्तों, संसद के मकर द्वार के पास हुई धक्का मुक्की के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के किसी भी प्रवेश द्वार पर किसी भी सांसद या राजनीतिक दल की ओर से प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। और बृहस्पतिवार को भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों के बीच धक्का मुक्की की घटना के बाद बिरला ने यह फैसला लिया है कि संसद के सूत्रों ने इस बारे में बताया कि अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी सांसद, सदस्यों के समूह या राजनीतिक दल को संसद भवन के द्वारों पर किसी तरह का धरना या प्रदर्शन करने नहीं दिया जाएगा। अमित शाह का बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, जिसके बाद देश भर में आज विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। दोस्तों, अमित शाह का बयान और संसद में धक्का मुक्की मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे से देश का सियासी मिजाज बदल गया है। और वहीं अब इन दोनों मामलों को लेकर कांग्रेस आज देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि संसद में धक्का मुक्की के मामले में बीजेपी सांसद ने दिल्ली के सांसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल संसद के अंदर 2 बीजेपी सांसदों को चोट लगने के मामले में राहुल गांधी पर बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जहां पे अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज समेत एनडीए के 3 सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस से अपनी शिकायत में संसद में धक्का मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली में वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने का मामला पर एससी से अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी को मिला राहत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चल रही मानहानि केस की निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जहां पे बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में केजरीवाल और सीएम आतिशी दोनों ने निचली अदालत से जारी समन को चुनौती दी थी, जहाँ पे इससे पहले कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी और निचली अदालत में चल रही सुनवाई को स्थगित कर दिया था, जहां पे गुरुवार को शिकायतकर्ता के वकील द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए अधिक समय मांगने के कारण अदालत ने इस आदेश को बढ़ाया।